मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सभी देश के मुख्यमंत्रियों ने मोदी जी ने जिस प्रकार का नेतृत्व इस विश्व के क्राइसिस में दिया है उसकी सराहना की। विशेष रूप से जब आसपास के सारे देशों में और कई प्रमुख विकसित देशों में भी क्राइसिस की परिस्थिति के कारण उनको काम बंद करना पड़ा, कुछ जगह 4 डे वीक करना पड़ा, कुछ जगह वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। ऐसे समय जिस प्रकार से मोदी जी ने इस क्राइसिस को हैंडल किया, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी, जो कीमतें बढ़ी उसका शॉक भी केंद्र सरकार ने स्वयं सहन किया, वो ग्राहकों पर नहीं डाला। साथ साथ गैस सिलेंडर एलपीजी लोगों को मुहैया कराए और अब कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक उसकी आपूर्ति को ले जाने का काम किया। तो इस क्राइसिस में इस कार्य के लिए सबने उनकी सराहना भी की और विशेष रूप से इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बात पर बल दिया कि जिस प्रकार से देश में अफवाहें फैलाकर पैनिक की स्थिति तैयार की जा रही है, राज्यों ने उस पर कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। और आगे में इस प्रकार के जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में कम से कम डिसरप्शन कैसे हो, इसकी स्ट्रेटेजी भी प्रधानमंत्री जी ने बताई है। और उन्हीं के आदेशानुसार राज्य में जहां जहां लोग अफवाहें फैला रहे, कोई कहता है लॉकडाउन होगा, कोई कहता है और कुछ होगा, ये सारी अफवाहें, ये गलत बातें। ऐसी अफवाहें फैलाने वालों पर हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज महाराष्ट्र सरकार ने 150 दिनों का अपना जो कार्यक्रम है उसके अंदर सेवा कर्मी पुरस्कार दिए। ई गवर्नेंस में विशेष रूप से जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स, कमिश्नरेट, फील्ड ऑफिसर्स, मंत्रालय, सभी को अवार्ड दिया गया। बहुत बड़े पैमाने पर ई गवर्नेंस, एआई, ब्लॉकचेन में महाराष्ट्र धीरे धीरे लीडर बन रहा है और विशेष रूप से लोगों को सेवाएं देने के लिए सुगमता लाने का काम और किसी को भी ऑफिस में न जाना पड़े, इस प्रकार के गवर्नमेंट प्रोसेस के री इंजीनियरिंग ये महाराष्ट्र ने की है। इसके लिए आज इन सभी अफसरों को हमने एक प्रकार से उनका सम्मान किया है। पल्स, ये जो मेडिकल कॉन्क्लेव 2 दिन से मुंबई में आयोजित की गई है, इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आज इसमें बल्क ड्रग पार्क और लाइफ साइंसेस हब जो महाराष्ट्र सरकार रामकी के साथ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम के तहत खड़ा कर रहा है, उसका एक राउंड टेबल हुआ। इस राउंड टेबल में हमारी कैपेबिलिटीज के बारे में, हमारे प्लान्स के बारे में हमने इस क्षेत्र के इन्वेस्टर्स को बताया। इस क्षेत्र के इन्वेस्टर्स ने उनकी क्या चाह है वो भी हमारे सामने रखी। एक बहुत सार्थक चर्चा हुई और मैं ऐसा मानता हूं कि एपीआई के क्षेत्र में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में इस बल्क ड्रग पार्क में आएगी और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है हम उसको पूरा कर पाएंगे। साथ साथ पल्स के माध्यम से आज कुछ इन्वेस्टमेंट एमओयूज और कुछ स्ट्रेटेजिक एमओयूज भी हमने किए हैं और मुझे लगता है उसके कारण महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो खड़ा हो रहा है। देवेंद्र जी, जिससे कुछ पॉलिटिशियंस भी अफवाहें जो फैला रहे हैं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, इससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। देखिए, मैं ऐसा कहूंगा कि एक प्रकार से ये देश विरोधी कृत्य है। देश के लोगों को गलत जानकारी देना, उनको भड़काना, देश में डिसरप्शन तैयार करना, देश में पैनिक बाइंग की स्थिति लाना, ऐसा काम जो कर रहे हैं वो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो देश के विरोध में काम कर रहे हैं। एलपीजी को क्या पीएनजी से कन्वर्ट करके प्रेशर कम किया जाए, लोड कम किया जाए? देखिए, महानगर गैस निगम लिमिटेड के माध्यम से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में
पाइप नेचुरल गैस की पाइपलाइंस डालने का काम शुरू है। अभी उसमें तेजी लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कल ही हमने एक उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर निकालकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया है, क्योंकि हमारे पास पीएनजी उपलब्ध है। अगर शहरों का एलपीजी का लोड ये पीएनजी पर शिफ्ट होता है तो उससे देश को बड़ा फायदा होगा।